नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.2 का 8वां सवाल हल करेंगे। आइए देखते हैं। सवाल है हमारा, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल में हमको ये हमारा 8वां सवाल है। बोला है कि एपी में 50 पद हैं, तो इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे एन का मान 50 हो जाएगा और ये कह रहा है कि इसका तीसरा पद 12 है। यहाँ पे बोला है इसने कि इसका तीसरा पद यानी कि A3 वो कितना है, 12। और इसने बोला है कि एक एपी में 50 पद हैं और इसका जो अंतिम पद है वो 106 है। तो यदि किसी एपी में जब 50 ही पद हैं और अंतिम पद 106 बोल रहा है तो इसका मतलब हो गया कि 50वां पद 106 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि A50 यानी कि 50वां पद 106 हो गया। और इसमें ये बोला है कि 29वां पद ज्ञात करना है, तो ये A29 ये हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार ये है हमारा सवाल। तो देखिए यहाँ पे ये जो A3 बराबर 12 है, तीसरे पद को मैं यदि व्यापक रूप में लिखूं तो इसको हम बोलते हैं कि A+2D बराबर कितना दिया है, 12। और इसको बच्चों में बोल देता हूँ समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ से A50 बराबर 106, तो इसको बोलेंगे हम A49D बराबर 106। तो बच्चे इसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर 2। और इसको आप बोलना चाहें A29, तो इसको आप समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं। और इसको बोलेंगे हम A+28D जो कि हमको ज्ञात करना है। और इसको मैं समीकरण नंबर 3 भी बोल सकता हूँ, नहीं बोलें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें सबसे पहले क्या है कि इन दोनों समीकरणों को हल करना है, समीकरण नंबर 1 और 2 को, क्योंकि इसका मान हमको ज्ञात करना है A+28D का। तो इसमें हमें A की जरूरत पड़ेगी और D की। तो A और D का मान हम कहाँ से निकालेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करके। तो देखिए 1 और 2 को कैसे हल करेंगे, पिछले सवालों में हमने हल करना सिखाया है। क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमने लिखा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। आइए देखते हैं कैसे घटाएंगे। तो समीकरण 2 का यहाँ से बायां पक्ष है कि A+49D और इसमें से मुझे घटाना है समीकरण 1 को यानी कि A+2D को। अब उधर से रखते हैं तो 106 माइनस 12। अब देखिए यहाँ से A+49D, इस माइनस का इस कोष्टक में गुणा हो जाएगा तो ये माइनस की A और ये माइनस के 2D। और यहाँ से 106 में से 12 घटाएंगे तो ये बचेंगे हमारे 94। अब देखते हैं ये A से A कट जाएगा और 49 में से ये 2 घटाएंगे तो ये रह जाएगा 47D बराबर 94। तो D का मान यहाँ से आ जाएगा 47 का इसमें भाग लगेगा तो D का मान आ गया बच्चों 2। अब ये D का मान आ चुका है। इस D के मान को हम या तो समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे। तो आपको जैसा उचित लगे कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो बच्चे ये लिख दिया हमने, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे चूंकि A+2D बराबर 12, ये था हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसमें हमें D का मान रखना है। तो देखिए A+2 गुणा D का मान कितना था, 2, ये रहा, और बराबर कितना है, ये 12 है। तो A+2 गुणा 2 हो गया 4 बराबर 12। अब ये 4 उधर चला जाएगा और 12 में से 4 चले जाएंगे तो ये 8। तो बच्चों A का मान आ गया 8। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 3 से, क्योंकि समीकरण 3 ही तो हमें ज्ञात करना है। तो समीकरण 3 से क्या है कि 29वां पद जो हमको ज्ञात करना था, 29वां पद। तो 29वां पद क्या था, देखिए बच्चों ऊपर आप देख सकते हैं कि A29 हमको ज्ञात करना था। इसको व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, A+28D। तो यहाँ पे 29वां पद बराबर A+28D। और यहाँ पे बच्चों हम A का मान रखेंगे तो A का मान बच्चों आ चुका है 8 और ये 28 गुणा D का मान आ चुका है 2। तो ये हो गया 8 + 28 गुणा 2 56, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 64। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा आंसर आ गया 64। तो देखिए बच्चों ये हमने सवाल नंबर 8 को हल कर लिया। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर। तो बच्चों देखिए ये रहा हमारा सवाल नंबर 9
क्या है सवाल देखिए कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य है। तो देखते हैं। तो बच्चों इसमें हमको तीसरा पद और 9वां पद दिया है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि सवाल नंबर 9। तो यहाँ पे तीसरा पद दिया है हमको यानी कि A3। तो A3 कितना दिया है हमको 4, और इसको व्यापक पद में लिखें तो A प्लस 2D बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखिए हमको 9वां पद भी दिया है यानी कि A9 जो कि कितना है -8, इसको भी व्यापक रूप में रखें तो A प्लस 8D बराबर -8, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए इन दोनों को मुझे हल करना है। सबसे पहले तो हल करते हैं। देखिए यहाँ पर कहेंगे हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जैसे पिछले सवाल में हम करते आए हैं। तो देखिए कैसे घटाएंगे। यहाँ पे समीकरण 2 का बायां पक्ष लिखेंगे पहले कि A प्लस 8D माइनस A प्लस 2D बराबर ये -8, और इसमें से घटाना है हमें 4। अब देखिए यहाँ से A प्लस 8D माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये -A हो जाएगा और माइनस का 2D हो जाएगा। ये माइनस का 8 और माइनस का 4 जुड़ जाएंगे यानी कि माइनस माइनस के ये 12 हो जाएंगे। अब देखिए ये -A से ये वाला A कट जाएगा और 8D में से 2D जाएंगे तो यहाँ पे 6D रह जाएंगे और ये -12। तो यहाँ से बच्चों D का मान आ जाएगा 6 का इसमें भाग लग जाएगा तो ये -2। तो बच्चों D का मान कितना आ गया -2। इसी प्रकार अब देखिए हमें A का मान भी ज्ञात करना है। तो D का मान बच्चों मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैं। तो आइए रखते हैं। देखो D का मान समीकरण नंबर 1 में, तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को लिखना पड़ेगा। क्या समीकरण है देखिए, चूंकि A प्लस 2D बराबर 4, तो यहाँ से देखिए A प्लस 2 और D का मान -2 है तो ये रख दिया मैंने -2 और बराबर कितना है 4। A प्लस का माइनस से गुणा करें तो ये माइनस हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, बराबर में दे रखा है 4। तो यहाँ से ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा और बच्चों A का मान आ जाएगा हमारा 8। अब देखते हैं। तो बच्चों सवाल में हमसे उसने ये पूछा था कि इस श्रेणी का यानी कि शून्य कौन सा पद है। इस एपी का जो शून्य है कोई पद है लेकिन ये नहीं पता कौन सा पद है, तो उसको हम मान लेंगे कि माना nवां पद शून्य है। ये हमने मान लिया कि माना nवां पद शून्य है यानी कि an बराबर 0। अब देखिए बच्चों हमने पिछले सवाल में एक शून्य बताया था nवां पद ज्ञात करने का, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। चूंकि an बराबर क्या होता है देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों देखिए an का मान हमने क्या मान लिया है 0, कि ये nवां पद शून्य है तो ये हम रख दिया हमने शून्य। अब a का मान और d का मान जरूरत पड़ेगा तो वो हमने पहले ही याद कर लिए हैं कि a का मान कितना है देखिए ये रहा 8, तो यहाँ पर रख देंगे 8। अब n तो हमें पता लगाना है -1 इंटू डी का मान बच्चों कितना है -2, ये रहा देखो -2, तो यहाँ पे रखेंगे हम -2। अब देखिए ये 0 बराबर ये 8। अब देखिए इस -2 का मैं इससे गुणा करूंगा इस कोष्टक से, तो -2 का इस n से करूंगा तो माइनस का 2n हो जाएगा और -2 का -1 से करूंगा तो ये +2 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए ये माइनस का 2n इधर आ जाएगा तो इसको ले आए हम इधर, और ये 8 और 2 हो गया 10। तो n का मान कितना आया बच्चों देखिए 2 का भाग दिया मैंने इसमें तो n का मान आ गया 5। तो अब हम समझ चुके कि हमारा जो शून्य पद था वो यानी कि 5वां पद है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम। अतः दी गई एपी का 5वां पद शून्य है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा 9वां सवाल कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो ये रहा बच्चों हमारा 10वां सवाल। क्या सवाल है देखिए कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो बच्चों ये हमारा 10वां सवाल है, यहाँ से हम इसको हल कर रहे हैं। तो बच्चों उसमें सवाल में उसने ये बोला था कि जो 17वां पद है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये रहा हमारा 17वां पद यानी कि A17 और ये रहा हमारा 10वां पद A10। तो ये जो 17वां पद है वो इस 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ पे यानी कि A17 बराबर हो जाएगा यदि इससे 7 अधिक कर दें तब A17 A10 से 7 अधिक है। अब देखिए
इसको व्यापक रूप में रखते हैं तो A17 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस 16D बराबर A10, इसको लिखेंगे हम A प्लस 9D और प्लस ये 7। अब देखते हैं बच्चों कि इसमें इसको पक्षांतरण कर लेते हैं, या ऐसे क्या है कि दोनों पक्षों से A से A कट गया और ये जो 16D था यहाँ पे रखा है, ये 9D इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9D बराबर क्या रह गया 7, और 16 में से ये 9 जाएंगे तो यहाँ पे रह जाएंगे 7D बराबर 7, तो D का मान आ गया बच्चों 1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि अतः दी गई AP का सार्वंतर 1 है। तो बच्चों ये हमने लिख दिया कि अतः दी गई AP का सार्वंतर 1 है। इस प्रकार बच्चों ये हमारा 10वां सवाल कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं अगला। तो ये रहा बच्चों आपका 11 नंबर सवाल। क्या सवाल है देखिए, कोई AP दे रखी है 3, 15, 27, 39 और बोल रहा है कि इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए ये हमारा सवाल नंबर 11 है और AP दे रखी है हमको, क्या AP है देखिए कि 3, 15, 27, 39 ये हमारी AP है। अब इसमें देखिए हमको क्या मिल गया कि एक तो मिल गया हमको प्रथम पद A जो कि कितना है 3, और इसमें से सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, पिछले सवाल में हमने बता रखा है, दूसरे पद में से पहले को घटा के। तो यहाँ से 15 - 3 बराबर 12, ये हमको मिल गया सार्वंतर। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार कि प्रश्न में क्या बोला है उसने। तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में वो कह रहा है कि कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमें पता नहीं है कि आखिर वो कौन सा पद है, तो हम इसमें मान लेंगे कि माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखिए लिखते हैं, तो ये हमने लिखा कि माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पे और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि an यानी कि nवां पद और ये 54वें पद से यानी कि 54वां पद और ये अधिक है, इससे कितना अधिक है 132। इस प्रकार ये हमने एक समीकरण बना लिया। अब इसको व्यापक रूप में लिखते हैं। तो nवां पद क्या होता है व्यापक रूप nवें पद का कि A प्लस n-1 इंटू D। तो ये होता है हमारा nवें पद का व्यापक रूप बराबर 54वें पद को क्या बोलेंगे A प्लस 53D प्लस 132। अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए, तो यहाँ से दोनों पक्षों से हमारा A से A कट जाएगा और देखिए यहाँ पे यानी कि A का मान रखने की जरूरत नहीं, अगर रख भी लोगे तो कट जाएगा वो। तो अब देखिए यहाँ पे n-1 D का मान हमारे पास है देखिए 12, तो यहाँ पे गुणा में रख देंगे 12। और इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए 53 गुणा 12 प्लस 132। अब देखिए ये जो 12 गुणा n-1 है, इसको मैं यूं की यूं रहने देता हूँ, n-1 गुणा 12। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि या तो एक तरीका ये है कि इसका गुणा कर लो और इन दोनों को जोड़ दो, या फिर मैं ऐसा कह देता हूँ कि यहाँ से ये जो 53 गुणा 12 है और इसको भी मैं कह देता हूँ कि 12 यानी कि 11 गुणा 12, इसके टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे गुणनखंड 12 है, यहाँ पे 12 दिख ही रहा है, तो इसको भी मैंने 12 के रूप में रख दिया। और क्या होगा कि ये हमारा 12 यहाँ से कॉमन निकल के आएगा और ये वाला 12 कट जाएगा, या यहीं पे आप काट सकते हैं कि इस 12 से ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा n-1 बराबर ये 53 प्लस 11, तो 53 और 11 कितने हो जाएंगे 64, और यहाँ से -1 उधर पहुँच जाएगा, तो n का मान आ गया 65। अब बच्चों कुछ नहीं समझ पाए हैं तो मैं इस लाइन को दोबारा से थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। मैं यहाँ देखिए हमारा ये था कि n-1 गुणा 12 और ये था हमारा 53 गुणा 12 प्लस 132। तो आप चाहें तो ऐसे कर लें कि ये n-1 गुणा 12, 53 गुणा 12 करेंगे
तो ये हो जाएगा 636 और प्लस ये 132 और ये यहाँ पे n-1 बराबर 636 और 132, ये हो जाएंगे 768 और ये जो 12 था वो आ गया इसके नीचे और इस 12 से इसको काट दो तो ये कट जाएगा बराबर 64। इस प्रकार ये -1 उधर जाएगा तो भी n का मान हमारा कितना आ जाएगा 65। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे कि अतः 65वां पद 94वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये हमने लिख दिया कि अतः 65वां पद 94वें पद से 132 अधिक होगा। तो देखिए बच्चों, ये हमने सवाल नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है 12 नंबर। तो दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो आइए देखते। तो बच्चों इस सवाल में दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं और उन दोनों समांतर श्रेणियों के सार्वांतर समान हैं। तो देखिए हम लिखेंगे इसमें कि माना पहली एपी का प्रथम पद ए और सार्वांतर डी और दूसरी एपी का प्रथम पद ए और सार्वांतर डी। तो यहाँ पे देखिए सार्वांतर के लिए बोला है कि समान है, तो हम सार्वांतरों को एक समान सिंबल लेंगे और यहाँ पे जो प्रथम पद है उनको हम अलग अलग ले लेंगे क्योंकि प्रथम पद इनके अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे किस प्रकार लिखेंगे देखिए। तो देखिए बच्चों ये हमने लिखा है कि माना पहली एपी का प्रथम पद ए कैपिटल ए वह सार्वांतर स्मॉल डी और दूसरी एपी का प्रथम पद स्मॉल ए और सार्वांतर डी। तो देखो बच्चों हमने डी को एक जैसा माना है स्मॉल डी, लेकिन यहाँ पे प्रथम पद को मैंने पहली वाली में कैपिटल ए ले लिया है और दूसरी वाली में स्मॉल ए ले लिया है। तो आइए देखते हैं प्रश्नानुसार। तो बच्चों प्रश्न में उसने बोला था कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो 100वें पदों का अंतर कैसे लिखेंगे कि पहली एपी यानी कि उसके हिसाब से हमारा प्रथम पद ए था तो वहाँ पे यानी कि 100वां पद कैसे लिखा जाएगा कि ए 100 और दूसरी एपी में मैंने ए मान लिया है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं स्मॉल ए 100 और इनका जो अंतर था वो मैं मान लूंगा, यानी मानूंगा नहीं, सॉरी, हमको दे रखा है 100। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि इसको व्यापक रूप में रखें तो कैसे रखा जाएगा। देखिए ए 100 को क्या लिखा जाएगा ए प्लस 99 डी माइनस इसको क्या लिखा जाएगा ए प्लस 99 डी और बराबर 100। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस 99 डी, इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो ये माइनस ए और ये माइनस 99 डी बराबर 100। अब देखिए ये भी स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी है, तो ये वाले हमारे कट जाएंगे लेकिन ये ए नहीं कटेंगे क्योंकि ए अलग अलग है हमारे। तो यहाँ से हमें ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए का मान आ गया 100 और इसको मैं मान लूंगा थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं कि ये तो हमको दिया था जिससे हमने ये पता लगा लिया। अब लेकिन हमसे उसने पूछा है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो उसको मान लें कि माना 1000वें पदों का अंतर x होगा। तो देखिए तो ये हमने लिखा प्रश्नानुसार कि माना 1000वें पदों का अंतर x है। अब 1000वें पदों को कैसे लिखेंगे देखिए a 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 और इनका अंतर क्या है हमने मान लिया है बराबर x। अब इसको व्यापक रूप में रखें तो इसको लिखा जाएगा a प्लस 999 डी माइनस इसको क्या लिखा जाएगा a प्लस 999 डी और बराबर क्या है हमारा x। अब देखिए यहाँ से a प्लस 999 डी माइनस का इसको सिस्टम गुणा होगा तो माइनस ए माइनस 999 डी बराबर x। अब देखिए इस a से ये a नहीं कटेगा क्योंकि ये अलग अलग हैं, लेकिन ये कट जाएगा 999 डी और 999 डी और यहाँ से a माइनस ए बराबर कितना है x। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा कि कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू हमको देखिए ऊपर दे रखी थी जो हमने समीकरण नंबर 1 माना था। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं समीकरण नंबर 1 से मैं कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू रख देता हूँ 100 और बराबर कितना हो गया x। अब ये देखिए मैं जो x मैंने माना था वो क्या माना था 1000वें पदों का अंतर, तो वो कितना आ गया 100 आ गया। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि अतः एपी के 1000वें पदों का अंतर
100 है। तो ये हमने लिख दिया कि अतः एपी के 1000वें पदों का अंतर 100 है। तो ये बच्चों हमने 12 नंबर सवाल भी हल कर लिया। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।